पेन रे। हाँ जी, देखो संख्याओं 5, 8, 12, 0 और 15 का औसत बताओ। औसत का मतलब सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो औसत जो होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है औसत। सभी संख्याओं का योग करोगे मतलब जोड़, तो 5 + 8 + 12 + 0 + 15, ठीक है ना, बटे कुल संख्या। आप बताइएगा क्या जो संख्या है, बोलो भाई संख्या कितना है, 5। 1 2 3 4 5, जीरो को भी काउंट करेंगे, जीरो को भी गिनेंगे। 5 है तो 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 8 4 12 8 5 13, 12 2 24, 1 25, अब 25 5 30, 5 35 5 40, 40 बटे 5, 40 बटे 5 है ना, 5 8 40 8। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताएं, है ना। गुणज के बारे में आपको मालूम होगा, ठीक है। 2 का गुणज का मतलब 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा, 2 4 6 8 10 12, है ना, 2 का पहाड़ा। 3 का गुणज कहने का मतलब 3 का पहाड़ा। 4 का गुणज कहने का मतलब 4 का पहाड़ा। 7 के बोले प्रथम 9 गुणज का औसत बताओ, मतलब 7 का पहाड़ा, ठीक है। 7 का टेबल, 7 का टेबल 7 7 2 14, 7 21, ठीक है ना, और 7 चौक 28, 7 5 35, है ना। टोटल 9 बार आपको काउंट करना है, टोटल 9 बार लिखना है, बटे भाग जो देना है किससे भाग देना है, 9 से, है ना। प्रथम 9 गुणजों का औसत, प्रथम का मतलब पहला वाला जो 9 गुणज होगा उसका औसत, है ना, तो बट्टे 9 कर दोगे, ठीक है। जोड़ ही सकते हो, बट्टे 9 कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत, बातचीत नहीं, 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत, तो मतलब 9 गुणज का मतलब 7 7 2 14, 7 21, 7 28, 7 5 35, 7 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, है ना। अब बट्टे 9 कर देंगे, ठीक। जोड़ने के बाद जितना आएगा बट्टे 9 कर देंगे, करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक। चलिए मोबाइल बंद करो दोस्त, मोबाइल बंद करो। लगा बात कर रहा है, इधर ध्यान दो, ठीक है जी। आप समझ गए बात को, ठीक है। तो आप इसको कर ही लोगे, ठीक है, कर ही लोगे। और आप फटाफट सवाल, पहला सवाल छापोगे उसका सॉल्यूशन लिखोगे, दूसरा सवाल छापोगे सॉल्यूशन लिखोगे, पहले सवाल उसका सॉल्यूशन, दूसरा सवाल उसका सॉल्यूशन, जल्दी फटाफट करो। एक ही पेन में दोनों काम चला रहे हैं क्या, पेन हो गया, डबल पेन है कि नहीं के पास, हाँ दो रख। जल्दी फटाफट, बैठना नहीं पड़ेगा, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक। इसका औसत बताना है, जोड़ बट्टे। औसत का मतलब जितना ठो संख्या दे रखा है सबको जोड़िए, बटे जेटो है उनसे भाग दे दीजिए, ठीक, इतना सा करना है। हाँ सब ट्रिक्स हैं, पहले लॉन्ग ट्रिक्स तो समझ लें, है ना, इसको जोड़ना ही तो है। ये एपी में, एपी पढ़े, एपी में, एपी के 9 संख्याओं का योगफल अपने को मालूम होना चाहिए। हाँ जी हो गया भाई, अच्छा ठीक है। दूसरा, तीसरा, 8 के पहले 5 गुणजों का माध्य निकालें। औसत और माध्य दोनों सेम चीज है ना, दोनों सेम चीज है, दोनों का मतलब चाहे औसत बोला जाए या माध्य बोला जाए, दोनों सेम बात है, ठीक है। औसत का ही दूसरा नाम माध्य है। तो बोला कि 8 के पहले 5 गुणजों का माध्य निकालें। बोला कि 8 का जो पहला जो 5 औसत आएगा, जो गुणज आएगा, उसका माध्य निकालना है ना। तो मतलब 8 को जो है 5 बार पढ़ेंगे। 8 1 8 है, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, ठीक है ना। 5, 8 के 5 गुणज का औसत, है ना, यही सारी संख्याओं का औसत बोला है, बट्टे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। तो भाग दे करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, देख लेंगे कितना आता है। देख भाई मोबाइल से नहीं करना है कैलकुलेशन, एग्जाम में तो मोबाइल से मिलेगा नहीं करने के लिए, और यहाँ आंसर निकाल करके तो अपने आप को बड़ा दिखाने से कोई फायदा नहीं है। अपने नॉलेज का टेस्टिंग करना है ना, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइएगा दिमाग बढ़ेगा, है ना, नहीं लगाओगे तो नहीं बढ़ेगा भाई। चलो आगे देखो, ठीक है भाई। दूसरा, पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक। चौथे सवाल पर आते हैं, जो तीसरा बना चुके हैं वो चौथा बनाइएगा, थोड़ा फास्ट फास्ट करो। हाँ जी बनाओ।
देखो सुन, हाँ अच्छा इसका डी आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, 42 आ रहा है, ठीक है। वो आपको जोड़ने आता है, सबको जोड़िएगा, बाय 9 कीजिएगा, जितना आएगा वो आपका आंसर आएगा। हाँ जी, भाग ही देना है, लिखा तो है बोर्ड पर। देखो 7 के प्रथम 9 गुणज, मतलब 7 का जो टेबल है ना, 7 का जो पहाड़ा है, तो 9 बार पढ़ करके देखना है। 7 एक 7 है, 7 2 14 21 9 ठो लिखना है पहाड़ा बट्टे, और 7 में क्या करते हैं, जैठो लिखेंगे उसी से भाग देंगे, 9 बार लिखेंगे तो 9 से भाग देंगे। फिर वापस देखिए 8 के पहले 5 गुणज, पहले 5 गुणज का मतलब 8 का पहला ठो 5 ठो है ना, टेबल का पहला ठो 5 ठो, मतलब पहाड़ा जो है उसका पहला ठो 5, 8 8 2 16 8 24 8 8 32 8 5 40 बट्टे 5 कर दिए, ठीक। अब बाकी कैलकुलेशन के लिहाज से हम देख लेंगे क्या होगा, ठीक है जी। चलो थोड़ा फटाफट करोगे काम। देखो जोड़ने का प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप जोड़ पाओगे जल्दी से, ठीक है। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सवाल नंबर 4, 3 बताए, बोलो पहला, दूसरा, तीसरा पर आते हैं। 8 के पहले 5 गुणज का माध्य बताओ। बोलो 8 का पहले 5 गुणज, पहला तो 5 गुणज, 8 का पहला 8 एक 8 है, दूसरा गुणज 16, तीसरा 8 चौके 32 40, ठीक है। मतलब 8 का पहला 5 गुणज हो गया। गुणज का मतलब 8 का टेबल, पहला तो 5 टू टेबल पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। 8 का 8 है, 8 2 16 8 24 8 32 8 5 40 है ना। और इसी का माध्य निकालने बोला है, तो माध्य में क्या करते हैं, जो भी दिख रहा है उसको सबको जोड़ देते हैं, और जेठ है उनसे भाग दे देते हैं, है ना। कैट मतलब जोड़ दीजिए, 8 + 16 + 24 + 32 + 40, इसको जोड़ दीजिए। बट कैट है 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, टोटल जोड़ने की बात 120 बट्टे 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, ठीक है ना। आ गया 24, आंसर आ गया 24, ठीक है। सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ठीक। आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे भाई। हाँ, इस तरह के भी सवाल हम पिछले क्लास में बताए थे, वापस से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। हटाएं इसको। देखो जो बना चुके हैं वो आगे फर्दर आगे वाला बनाओगे, है ना। ठीक है जी, थोड़ा सा आप लोग को रेडी होने में बड़ा लेट लगता है भाई, ठीक है। हाँ जी, आगे आते हैं, इसको हटा देता हूँ। आगे देखिए, देखो अगला है कि यदि 23 15 तथा x का औसत 30 है, x का मान है ना। फिर बोला है कि x का मान आपको निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, आप फार्मूला, ठीक है, अगर नहीं है तो आप फार्मूला लिख लीजिए। औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, ठीक है। देख औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। अब जो चीज दे रखा है, हम 4 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब जो चीज दे रखा है उसको लिखेंगे, जो चीज दे रखा है उनको लिखेंगे, ठीक है। इधर बैठ जाओ अगर जगह नहीं है, चलो ठीक ठीक है भाई, चलो ठीक। देखो x निकालना, हम पहले भी इसके बारे में हम बताए थे कि अगर आपको x निकालने बोला है तो आपको क्या चाहिए था, एक तो x वाला चीज चाहिए था और दूसरा बराबर वाला चीज चाहिए था, है ना। x वाला चीज और बराबर वाला चीज आएगा तो x निकल आएगा। तो x वाला चीज और बराबर वाला चीज कैसे आएगा, तो सवाल में जो दे रखेगा उन्हीं के अनुसार हम निकाल लेंगे। बोले कि 23 15 और x का औसत 30 है, बोले कि औसत तो 30 बोल रखा है तो औसत की जगह पर 30 लिख देंगे, बराबर सभी संख्याओं का योगफल, तो 23 + 15 + x, 23 + 15 + x बटे कुल संख्या। क्या तो संख्या है, बोलो 2 है कि 3 है, 3 है ना। 1 2 3, 3 तो संख्या है तो 3 से भाग देते हैं।
अब इस तरह की चीज जब आता है तो इसको हम हल करने हम लोग को आता है ना। तो नहीं भी आता है तो आप समझेंगे, है ना। पिछली क्लास में ऐसे मैंने बताया था 30 है, ये 30 रखेंगे और थिकनेस थोड़ा कम लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहां पर इनको जोड़ना है, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 1 3 आ जाएंगे, प्लस का x बटे 3। देखो ये संख्या जुटेगा, प्लस का x है, प्लस का x रहेगा, है ना, बटे 3 है तो ठीक है। अब यहां से x अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, नीचे 30 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना कीजिए, 38 गुना 1 गुना 38 प्लस x, 38 प्लस x आ जाएगा, 38 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 गुना 3, 38 प्लस x बराबर 30 या 90, ठीक है ना। तो x बराबर 90 माइनस 38, 10 में 8 गया 2 और यहाँ पर 8 में 3 गया 5, तो x बराबर कितना आ गया जी, 52 आ गया। तो आंसर इज ऑप्शन इज बी आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। x निकालने बोला था तो आपको बराबर वाला चीज और x वाला चीज आना चाहिए। वो सवाल में कुछ ना कुछ दे रखेगा जिनके जरिए से वो आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आ गया, मेरा आंसर आ गया जी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल लिखोगे फिर अगला सवाल पर आएंगे, लिखिएगा। लिखिएगा, थोड़ा फास्ट लिखो इसको। लिखिएगा 4 संख्याओं का औसत, 4 सवाल अलग से लिखोगे। 4 संख्याओं का औसत 20 है, 4 संख्याओं का औसत 20 है, तब चारों संख्याओं का योगफल निकालें। तब चारों संख्याओं का योगफल निकालें, योगफल निकालें। तब चारों संख्याओं का योगफल निकालें। कैसे निकालिएगा, ये पिछली क्लास में करवाए थे, इस तरह का बहुत सारा सवाल करवाए थे, पता नहीं आपको याद है या नहीं। क्या करेंगे, औसत गुना कुल संख्या, औसत गुना कुल सभी संख्याओं का योगफल बराबर औसत गुना कुल संख्या, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योगफल बराबर, संख्याओं का योगफल बराबर औसत गुना कुल संख्या, संख्याओं का योगफल बराबर औसत गुना कुल संख्या, ठीक है जी। औसत जो बोल रखा है 5 बोल रखा है, क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है, 4 संख्या का औसत, 4 संख्या का औसत 20 है, ठीक है, 20 है। और कैटो संख्या है 4 है, कितना आ जाएगा 80। देखिए 4 संख्या का औसत 20 बोलने का मतलब, 4 संख्याओं का औसत 20 बोलने का मतलब चारों संख्या 20-20 है ना। ऑन एंड एवरेज 20-20 20-20 4 बार 20 जुटेगा तो कितना आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, है ना। तो जब भी योगफल निकालना है कि सभी संख्याओं का योगफल निकालना है तो औसत गुना कुल संख्या कर दीजिएगा, तो आपका टोटल योगफल आ जाता है सभी संख्याओं का, ठीक है। या तो आप जोड़ के 4 संख्या का औसत 20 बोलने का मतलब हर एक संख्या 20-20 है, तो 4 बार 20 जुटेगा तो 80 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर बोला जाए कि 5 संख्याओं का औसत 2 है ना, 5 संख्याओं का औसत 2 है, ठीक है, तब सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, क्या करोगे, 5 गुना 2 कर दोगे, है ना। 5 संख्याओं का औसत 2 है, 5 संख्याओं का औसत 2 है, तो सभी 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो औसत गुना कुल संख्या करेंगे, है ना। तो औसत 2 है और कुल संख्या 5 है, तो 2 गुना 5 कहे तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। चलिएगा अब यहां से देखिएगा। अच्छा, आप देखो यहाँ पर 5 संख्याओं का 5वां सवाल पर आते हैं। 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो क्या 5 संख्याओं का योगफल हम निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, 5 गुना 25 कर देंगे, तो 5 संख्याओं का योगफल जो आ जाएंगे, संख्याओं का योगफल, योगफल कितना आ जाएगा, 5 गुना 25, 5 25, 5 गुना 10, 2 बार 125, ठीक। ठीक है जी। सवाल बोला है 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से 4 संख्याएं 35, 20, 22 तथा 15 हैं, तो 5वीं संख्या ज्ञात करो, ठीक है।
तो पांचवी संख्या ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, 5 संख्याओं का योगफल तो 125 आ गया, 4 तो संख्या दिया हुआ है ना कि ये है, तो आप क्या करोगे, चारों संख्या को जोड़ करके और टोटल पांचों संख्या को जोड़ में घटा दोगे तो चौथी संख्या नहीं निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? मेरा कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि यही 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, इसका वजन 20 केजी है, इस मान लेते हैं 40 केजी है, इसका 20 केजी है, इसका 30 केजी है ना, और इसका मान लेते हैं 50 केजी है, तो सभी का वजन हम एक बार ऐड कर देंगे तो सबका वजन आ जाएंगे, सबका वजन आ जाएंगे। अगर 3 का वजन दे देंगे कि भैया इसका ये वजन है तो चौथे के निकालो, तो कुल वजन में से इन तीनों का वजन घटा देंगे तो चौथे का वजन आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चारों का वजन अगर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, चारों का वजन अगर हम दिया हुआ है और फिर आपको 3 का वजन आपको मालूम चल जाए कि इन तीनों का वजन इतना 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 है, तो चारों के वजन में तीनों को वजन घटा देंगे तो इसका वजन बचेगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर भी है कि भैया 5 का तो हमको औसत 25 दे रखा है, तो पांचों संख्या का योगफल हम निकाल लिए, 5 गुना 25 कर दिए, 125 आ गया। 4 संख्या बोला है इतना है ना, पांचवा क्या होगा भैया, चारों संख्या का हम जोड़ देंगे, है ना, और टोटल पांचों संख्या के योगफल में से घटा देंगे, ठीक है, पांचों संख्याओं के योगफल में से घटा देंगे। तो आपको जोड़ोगे 20 + 22 + 15, ठीक है, सॉरी 35 है, शुरुआत में तो 35 है, 35 टोटल जोड़ कितना आता है, 92 आता है ना। तो चौथी संख्या जो हो जाएगा, चौथी संख्या तो कुल संख्या 125 है और में से 92 को घटा देंगे, ठीक है, 5 में 2 गया 3 बच जाएंगे और 9 3 12 हो जाएगा, है ना, सॉरी 33 होगा, 9 3 12 33 आ जाएंगे, ये आपका 33 आंसर आ जाएगा। आप यूं समझिए इस बात को, आप ऐसे समझिए, 2 है, 4 है, 5 है, 1 है और 3 है, ठीक है, क्या तो संख्या 1 2 3 4 5, 5 तो संख्या है। हम ये कह रहे हैं कि पांचों संख्या का योगफल जो है 4 2 6, 6 और 5 11, 1 12, 3 15, पांचों संख्याओं का योगफल 15 है, ठीक है। अगर हम कह दें कि उनमें से पहले 4 संख्याओं का जो योगफल है और उनमें से 4 संख्या दिया हुआ है कि 2 4 5 1 है, तो 4 संख्या 2 4 4 2 6 5 11 1 12, ठीक है ना, और उनमें से 4 संख्याओं का योगफल आपको मालूम पड़ गया कि 12 है, तो पांचवा संख्या क्या रहा होगा, तो आपको पांचों संख्या का योगफल 15 है और 4 संख्याओं का योगफल 12 दे रखा है, तो आप पांचों संख्याओं के योगफल में 4 संख्या के योगफल को घटा दीजिए, 15 में से 12 घटा दीजिए, ये पांचवा संख्या आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या आपको निकालना है ना, उनमें से 4 संख्या दिया हुआ है, देखो 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो इसका मतलब 5 गुना 25 करेंगे 125, पांचों संख्याओं का योगफल आ जाएंगे, उनमें से 4 संख्या ये दे रखा है, तो पांचों संख्याओं के योगफल में 4 संख्याओं के योगफल को घटा देंगे तो पांचवी संख्या मिल जाएगा, तो वही आपका 5 संख्या मिल गई है, ठीक। चलिएगा अब आगे आते हैं जी, इसको कॉपी कर लो। ये बात नहीं समझ आया, नहीं आया तो बोलो, देखो अब आवाज बता रहे हैं कि तुमको नहीं आया, ठीक है ना। आप ध्यान रखो, हम ये कह रहे हैं कि भैया उसको छोड़ दीजिए, सवाल छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए 2 है 4 है 5 है 1 है 3 है, ठीक, कैटो संख्या है, कैटो है और सबको जोड़ने के बाद कितना आता है 15, ठीक है, और सबको जोड़ने के बाद 15 आता है, ठीक है, इसको हटा दिए, ठीक। अब हम ये कह रहे हैं भैया उनमें से 4 संख्या को जब जोड़ेंगे ना, 4 संख्या दे दिए, पांचों को जोड़ने के बाद 15 और उनमें से 4 संख्या दे दिए, भैया 4 संख्या जो है ना 2 4 5 1 है, तो पांचवी संख्या निकालो। आपको मालूम है कि पांचवी संख्या 3 है, वो कैसे आया है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, सभी संख्याओं को जोड़ 15 है और उनमें से 4 संख्या का योग 12 है, तो सभी संख्याओं के योग में पांचों संख्या के योग में 4 संख्या के योगफल को घटा दीजिएगा तो आपको पांचवा संख्या मिलेगा, 15 में से 12 को घटा दीजिए, आपका 3 मिलता है, 3 क्या है पांचवा संख्या है, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी हुई है कि भाई 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 संख्याओं का योगफल हम निकाल लिए, और 4 संख्या दिया हुआ तो पूछा है पांचवी संख्या क्या होगा, तो 4 संख्या को योगफल हम निकाल लिए, भैया 4 संख्या को जोड़ दिए तो पांचवी संख्या पूछा है, चौथी नहीं पांचवी संख्या पूछा है, तो पांचवी संख्या जो हो जाएगा कुल पांचों संख्या के योगफल में 4 संख्या के योगफल को घटा देंगे तो पांचवी संख्या मिल जाएंगे। वो छोटा सा एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया, ठीक। चलिएगा अब आगे देखिए, नेक्स्ट पांच संख्याओं का औसत 16 है, एक संख्या के हटाने के बाद बची हुई संख्याओं का औसत 17 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा 5 संख्याओं का योगफल अगर आपको आ जाए और 4 संख्याओं का योगफल आ जाए, तो 5 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्याओं का योगफल को घटा देंगे तो क्या पांचवी संख्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं समझ आया, इधर ध्यान दीजिए, इधर वाला थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है
कि 5 संख्याओं का योगफल आपको मालूम है कि 5 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, ठीक है ना, और 4 संख्याओं का योगफल, आपको 5 संख्याओं का योगफल मालूम है और 4 संख्याओं का योगफल मालूम है। 5 संख्याओं के योगफल में 4 संख्या के योगफल को घटा दीजिएगा तो 5वां संख्या मिलेगा, ठीक है। यही बात हम उधर भी समझा रहे थे, ठीक है, कि भाई यहाँ पर क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो 5 संख्या का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है, निकल गया। एक संख्या हटाने के बाद बची हुई संख्याओं का औसत 17 है, बोला एक संख्या हटा दिए तो जो बचा संख्या ना उसका औसत 17 है, एक संख्या घटा दिए तो 4 संख्या, और 4 संख्या का बोला है कि औसत 17 है, तो 4 संख्या का योगफल भी निकाल सकते हैं, 17 गुना 4 कर देंगे, 4 संख्याओं का योगफल। तो हटाई गई संख्या क्या है, तो 5 संख्या के योगफल में से 4 संख्या के योगफल को हटा देंगे तो वो जो हटाई गई संख्या है ना, उसका वो संख्या आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 5 संख्याओं का योगफल 16 बोला है, तो 5 संख्याओं का गुना योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 5 संख्याओं का योगफल 5 गुना 16 80, ठीक है जी, 80 आ गया। अब एक तो संख्या भगा दिया मतलब हटा दिया, है ना, एक संख्या हटाने के बाद बची संख्याओं का औसत 17 है, एक तो संख्या हटा दिया उसके बाद जो संख्या बचा उसका बोला कि औसत 17 है, तो हाँ जी, नहीं, एक संख्या हटाने के बाद बची हुई संख्याओं का औसत, एक संख्या अगर हटा दिया तो कितना संख्या बचा, 4 संख्याओं का औसत बोला है 17 है, तो 4 संख्या का योगफल भी निकाल सकते हैं, 4 संख्याओं का योगफल ठीक है, 4 संख्याओं का योगफल, ठीक है, 4 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 4 गुना 17, 17 चौके 68, ठीक है। 5 संख्याओं का योगफल 80 है और 4 संख्याओं का योगफल जो आया है 68 आया है, तो 5वां संख्या क्या होगा, तो 5 संख्याओं के योगफल में 4 संख्याओं के योगफल को घटा देंगे तो 5वां संख्या मिलेगा, है ना, तो 5वां संख्या जो आ जाएगा, 5वां संख्या कितना आ जाएगा, 5वां संख्या तो 80 में से 68 को घटा देंगे, ठीक है जी। 10 में 8 गया 2 और 7 में 6 गया 12 आंसर आ जाएंगे, ठीक, ऑप्शन इज 12 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रहा है भाई, सीधी बात है कि भैया 4 लोग हैं, 4 लोग का कुछ भी दिया रहेगा कि 4 लोग का उम्र का योगफल इतना है और 3 लोग का उम्र का योगफल इतना है, तो चौथा लोग का उम्र कितना होगा, तो 4 लोग की उम्र की टोटल में 3 लोग का घटा दीजिए तो चौथे लोग का मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लिए, ठीक। छठा सवाल है, 7वां सवाल पर आते हैं, हाँ कर लीजिए, लो अच्छा रुकिए, सबको ध्यान देना पड़ेगा, हटाना है, मोबाइल से नहीं दिख रहा है आप, किसको, मोबाइल को, अच्छा ठीक है, समझ गए भाई, 7 नंबर ऊपर ही होगा, लोअर भाई कितना तो घुमा फिर अगर वहीं आता है भाई, अच्छा चलो ठीक, लिख लिए भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं, बातचीत नहीं, ये कितने नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, देखो 7वां नंबर सवाल क्या बोला है, 7वां नंबर सवाल को समझते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। 5 क्रमागत का मतलब लगातार होता है ना, अच्छा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है। ऐसे 5 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखना चाहिए इसको, ठीक है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो लिखना चाहिए कि इसमें जो है प्राकृत संख्या, ये लिखा रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, प्राकृत लिखना चाहिए, ठीक है। तो बोला 5 तो प्राकृत संख्या है जिसका औसत 22 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप समझिएगा, अगर 5 तो संख्या है तो कहीं से भी होगा, अगर 2 हो गया, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, ठीक, मान लिया जाए वो कहीं से भी शुरुआत हो सकता है, हम समझा रहे हैं वो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है ना। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, अच्छा क्रमागत का मतलब लगातार संख्या है ना, क्रमागत का मतलब लगातार, ठीक है ना। 5 लगातार संख्याओं का औसत 22 बोला है, तो फिर बोला है कि वो बड़ी वाला संख्या क्या होगा, ठीक। तो अगर क्रमागत रहेगा तो 2 3 4 2 3 4 5 6 रहेगा, या 5 से स्टार्ट होगा तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 2 2 4 1 5, 5 तो संख्या आएगी, है ना। तो जब भी आएगा लगातार आएगा, ठीक है। तो ये लगातार संख्या कैसे बनता है, 5 बना है और फिर 6 कैसे, 5 में से 1 को जोड़ा है, फिर 7 कैसे बना है, 5 में से 2 को जोड़ा है, और 8 कैसे बना है, 5 में से 3 को जोड़ा है,
और 9 कैसे बना है, 5 में से 4 को जोड़ा है, ठीक है। अगर आप 5 पहला टो को अगर आप x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हो, वो तो आपको मालूम ही नहीं है कि 2 से शुरुआत हो रही है कि 5 से हो रही है कि 10 से हो रही है, वो आपको मालूम नहीं है। लेकिन अगर कहीं से भी शुरुआत हो रही है, अगर 5 से हो रही है, तो ये जो अगला जो संख्या होगा 6 होगा, 5 + 1 का। अगर 5 को मैंने x मान लिया तो अगला वाला संख्या होगा x + 1, और उसके आगे वाला x + 2, और इसके आगे वाला x + 3, और इसके आगे वाला x + 4। 5 क्रमागत संख्या जब भी आएगा, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 इस तरह से आएगा। 5 क्रमागत संख्या जब भी आएगा, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 आएंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखोगे। क्रमागत का मतलब लगातार होता है ना। 5 लगातार संख्या जब भी आएगा इसी क्रम में आएगा। कहीं से भी अगर आप देखो 2, अगर आप देखो जरा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ठीक है जी। अगर 2 है, इसके बाद 3 कैसे आया, 2 में से 1 जोड़ने पर आया। 4 कैसे आया, 2 में से 2 जोड़ने पर आया। और 5 कैसे आया, 2 में से 3 जोड़ने पर आया। 6 कैसे आया, 2 में से 4 जोड़ने पर आया। तो अगर 2 को हम x मानते हैं तो अगला वाला संख्या x + 1 बनता है, अगला वाला x + 2, इसके आगे वाला x + 3, इसके आगे वाला x + 4, ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना भाई, है ना। हमेशा आसान चीजें नहीं रहता है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, है ना। आप सोचेंगे नहीं समझेंगे तो उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब कोई बंदा छोड़ करके भाग गए, उसका दिमाग लोड नहीं लेता है, ठीक है। तो भागने से तुम्हारा तुम थोड़ी सीटेट पास कर लोगे। आप भाग जाओगे तो सीटेट पास करने में सबसे बड़का लुटिया डुबाने का काम मैथ ही करता है, आपको मालूम है। और इसी को छोड़ दोगे तो आपको छोड़ देगा सीटेट, है ना। तो ये बात समझिए आप, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा, ठीक है। चलो 5 तो हम कह रहे हैं कि 5 तो लगातार संख्या मानने की कभी भी जरूरत पड़ेगा किसी भी सवाल में, आप ऐसे ही मानेंगे x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। 6 तो मानने के लिए देखिए, जब भी 5 तो मानेंगे ये, और 6 तो मानेंगे तो x + 4, x + 5, है ना। इस +1 करके बढ़ाते जाना है, ठीक। तो यहां पर जो बोला है, सवाल क्या बोला है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, है ना। तो अब देखो, अच्छा आप बताओ जरा, शुरू वाला बड़ी संख्या होगा कि लास्ट वाला होगा, बोलो। बड़ी संख्या कौन होगा, 2 होगा या 6 होगा, और 5 होगा या 9 होगा, 9। तो आप x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 में बड़ी संख्या कौन होगा, x होगा या x + 4 होगा, x + 4 होगा, लास्ट वाला होगा, है ना। x का मान जो भी आएगा उसमें 4 जोड़ोगे तो ज्यादा ना होगा, तो x + 4 आएगा। तो पहले हमको x तो मालूम चल जाए, फिर x + 4 भी निकाल लेंगे। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 बोला है, तो इसका मतलब x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 बटे, बोलो बटे कितना लिखेंगे, बोलो बटे कितना लिखेंगे, 5 बराबर। इसका औसत कितना बोला है, 22 बोला है, 22 लिख दिए, ठीक। अब देखो इसको जोड़ने का तरीका हम पिछले क्लास में समझाएं। क्या टो x है, 1 2 3 4 5, 5 टो x हैं, तो क्या लिखेंगे, 5x, है ना। 5 टो x है, 5x। अच्छा गुना में रहता है तब x पर पावर 5 लिखते हैं, नहीं तो 5x। अब देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 बटे 5 बराबर 22, ठीक, बराबर 22। अब देखो इसमें देखो 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन ले लीजिए। आप नहीं भी लेंगे तो कोना कोने गुना कीजिएगा, आंसर सेम आएगा। और 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 2, 5 दूना 10 बटे 5 बराबर 22, खत्म, ठीक, खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ से जो x आएगा 22 माइनस कर दो, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएंगे, 22 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो x जो आएगा 20 आएगा, आंसर आपका। हाँ x का मान 20 आ गया, है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या, है ना। तो बड़ी संख्या कौन सा होगा, x + 4, है ना। तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या x + 4, तो x कहे तो 20 और प्लस का 4, 20 4 24, 24 जो भी होगा वो आपका आंसर, ऑप्शन इज बी, ठीक है। बड़ी संख्या। अच्छा छोटी संख्या पूछा जाता फिर कौन सा आंसर होता, बोलो भाई। अगर छोटी संख्या पूछा जाता क्या आंसर आता, 20 आता, है ना। छोटी संख्या तो आपका सबसे छोटी संख्या x ही होगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बड़ी, एक तो बड़ी संख्या होता है ना। दूसरी बड़ी संख्या बोला जाता क्या आंसर आता, 23 आता, है ना। बड़ी संख्या से जस्ट छोटा, है ना, दूसरी बड़ी संख्या, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लीजिएगा। देखो भाई ये सवाल, इसकी कोई गारंटी नहीं कि यही सवाल आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी रहती है कि इसी तरह का सवाल रहेगा, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 22 बोला है, 22 की जगह पर 20 कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, सवाल का पैटर्न सेम रहेगा। बट अगर आप समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं है।
ठीक है। बड़ी संख्या निकालना है, x प्लस 4 हुआ, बड़ी संख्या x प्लस 4 आएंगे। पहले संख्या इसी तरह से लिखोगे, इसके बाद सबको जोड़ करके बाई 5 करोगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट चलो अगला सवाल लिखने से पहले इस तरह का और सवाल करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिएगा तो जरा लिखिएगा, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत। अगला सवाल लिखिएगा, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत, औसत औसत 10 है, 10 है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 10 है। तब बड़ी संख्या ज्ञात करें, तब बड़ी संख्या ज्ञात करें, तब बड़ी संख्या ज्ञात करें। वापस से मैं बोल रहा हूँ, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 10 है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 10 है, तब बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक, दो टो लगातार संख्या क्रमागत प्राकृत संख्या लेना है, दो टो लेंगे तो x और x प्लस 1 आएगा। ठीक है ना, ये कॉपी कर चुके। चलो भाई, दो टो क्रमागत, दो टो लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 10 बोला है। दो लगातार संख्या अगर लेना है, दो लगातार संख्या, एक तो 8 होगा तो दूसरा 9 होगा, अगर पहला संख्या 20 होगा तो दूसरा 21 होगा। तो आप इसको किस तरह से मानेंगे x के रूप में, है ना। आपको मालूम नहीं है ना क्या है नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा। 20 है, दूसरा 21 है, 21 कैसे बनता है, 20 में से 1 जोड़ने पर। अगर हम इसको x कहते हैं, यही तो मालूम नहीं कि कहाँ से शुरुआत होगी, है ना, तो वही तो मालूम नहीं, तो शुरुआत जहां से भी होगी उसको हम x बोल देते हैं। तो अगला वाला जो संख्या आएगा x प्लस 1 आ जाएंगी, है ना, अगला वाला संख्या x प्लस 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो औसत जो है योग बटे कुल संख्या, औसत दे रखा है 10, योगफल अगर आप निकालोगे दोनों संख्या के x प्लस 1 बटे कुल संख्या, दो टो है, ये पहला टो ये दूसरा टो, दो टो, ये पहला टो संख्या दूसरा x प्लस 1, दो टो संख्या बटे 2। ठीक है ना, और 10 और x प्लस x 2x प्लस का 1 बटे 2। ठीक है, कोना कोनी गुना करोगे, 1 से इसमें गुना होगा, यही उतरेगा, 2x प्लस 1 और 10 गुना 2 आ जाएंगे। ओके, 2x प्लस 1 10 गुना 20 आ जाएंगे। तो 2x बराबर 20 माइनस 1 और 2x बराबर 19। ठीक है ना, और 2x बराबर 19 बटे 2। ठीक, 9 दूना 18, 2 नाम 18, 9.5, 9.5 आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, औसत आ जाएंगे 9.5। ठीक है, सॉरी x आ जाएंगे 9.5, x आ जाएंगे 9.5। ठीक है, x आ जाएंगे 9.5, x आपका आ जाएंगे 9.5। तो अगली संख्या जो आ जाएगा, अगली संख्या जो आ जाएगा, बड़ी संख्या बोला है तो x प्लस 1, है ना, बड़ी संख्या x प्लस 1, ये आपका 9.5 है, प्लस का 1। ठीक है, 9.5 है, प्लस का 1 करेंगे तो 10.5 आ जाएंगे। अच्छा, इसमें करेक्शन क्या है आप समझिएगा, हम प्राकृत संख्या लिखे थे तो यहाँ पर आंसर जो आना चाहिए x प्राकृत संख्या आना चाहिए, है ना, लेकिन वो आया नहीं, वो हम मौखिक सवाल लिए थे इसलिए डाटा मिसिंग हुआ। ठीक, लेकिन बनाना ऐसे, समझे बात को। ठीक है, ये डाटा मिसिंग हुआ, बट प्राकृत संख्या मतलब गिनती वाला आना चाहिए। तो डाटा मैंने ऐसा लिया, 10 लिया तो वो पॉइंट में आ गया, तो पॉइंट में प्राकृत संख्या आता नहीं है ना, सीधा सीधी वाला आता है। तो बट बनाना ऐसे है, ये बात ध्यान रखना। नहीं समझ आया, है ना, प्राकृत संख्या का डाटा हमेशा 1 2 3 इस तरह से आता है, तो बट अपने मन से लिए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिएगा कॉपी कर लीजिएगा, है ना, ये लिख दीजिएगा वास्तविक संख्या आंसर आया, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या लिखो, वास्तविक संख्या, अरे बाबा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, लिख लीजिएगा वास्तविक संख्या, आंसर जो आया है वास्तविक संख्या। ठीक भाई, दशमलव में समझिएगा, दशमलव में आंसर नहीं आना चाहिए क्योंकि दो क्रमागत प्राकृत संख्या बोले, है ना, तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का हो सकता है कि दशमलव में आंसर मैंने जो है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो औसत बोला है 10, वो 10 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। ठीक है, बट अपने से डाटा लिए तो हो सकता है
मतलब मिसिंग हुआ तो वहां पर जो है पॉइंट में आंसर आया, पॉइंट में आया, पॉइंट के हिसाब से हम आंसर कर दिए। ठीक, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो फिर भी अच्छी बात है, आपको इसी तरह से मानना है। ठीक है, हम जो बात बोले बाद में, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है। ठीक, चलिएगा अब अगला सवाल देखिएगा, इसको कॉपी कर लेना भाई। अगला सवाल 8 नंबर सवाल देखो। धोनी की 5 पारियों का औसत 85 रन है, छठी पारी में वो कितना रन बनाए ताकि औसत 90 हो जाए। ठीक है, कैसे बनाए? हाँ, योगफल निकाल दिए। हाँ, 6 पारी वाले में 5 पारी वाले को घटा दिए तो औसत 90, 6 पारी में से घटा दिए तो फिर वो छठा पारी का नंबर आ गया, है ना? सही है। देखो इसको हटाता हूँ। देखो धोनी के 5 पारियों का औसत 85 है, तो 5 पारियों का सभी 5 पारियों को जो है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, योगफल निकाल सकते हैं, मतलब 5 पारी में कितना रन बनाए ये निकाल सकते हैं, है ना? 5 पारी का रन, 5 पारी का रन बराबर 5 पारी का रन बराबर कितना आ जाएगा? 5 पारी में 85 गुना 5 कर दोगे, 25 और 8 पंचे 40, 2 42, 425 रन। 5 पारी का रन 425 रन हो गए। अब बोल रहे हैं कि छठी पारी में वो कितना रन बनाए ताकि औसत 90 हो जाए, तो 5 पारी का रन, 5 पारी का रन और प्लस छठा पारी का रन, वही तो मालूम नहीं है, वही तो पूछा है कि कितना बनाए, है ना? तो ये बट्टे, है ना, नया औसत 5 पारी का रन प्लस छठा पारी का रन बटे कितना करना पड़ेगा? 6, है ना? 5 पारी का रन प्लस छठा पारी का रन बटे 6, ये औसत कितना होना चाहिए? 90 के बराबर होना चाहिए भाई। सभी पारी का टोटल पारी का 5वां पारी तक का रन प्लस छठा पारी का बटे 6 बराबर 90 होना चाहिए, है ना? वही पूछा है छठा पारी में कितना रन बनाए, तो x पूछा है, तो आपको क्या करेंगे? 425 प्लस x बराबर, है ना, कौन गुना करोगे? 1 गुना ये और 6 नमा 54, 540। ठीक है, तो x बराबर 540 में से 425 को घटा देना पड़ेगा, और 10 में 5 गया 5, ठीक है ना? 10 में 5 गया 5, यहाँ 3 में बचा, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, ठीक है ना? और 5 में 4 गया 1, कितना आ जाएगा? 115। ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी है। 5 पारी का रन बोला छठा पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत जो है आपका 90 हो जाए। 5 पारी का रन प्लस छठा पारी का रन बटे 6 बराबर 90, है ना? यही तो बोला है। चलिएगा कॉपी कीजिएगा इसको। देखो जो चीज़ अगर ढंग से समझ में नहीं आता, बार बार उस सवाल को घर पे बनाइए ताकि मेंटल सेटअप हो जाए कि किस तरह से चीज़ें हो रही। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो नोटिफिकेशन शायद नहीं आया, ठीक है, बट हाँ आना तो है ही। आप लोग आए तो नोटिफिकेशन भी आएंगे, है ना? बिल्कुल आए जी। अच्छा इतना बेसब्र क्यों हो रहे भाई? ठीक है, बोलो बेसब्र क्यों हो रहे हैं आप? बताइए। आप एक बात थोड़ा लॉजिक समझिए। क्लास 1 से 10वां तक पहुँचे, 10वां से 12वीं किए, ठीक है ना? 12 साल उधर लगा दिए, डीएलएड करने में लगा दिए 2 साल, 12 दूँ 14, 14 साल से तो सरकारी नौकरी पाने के लिए ही तो तैयारी कर रहे हैं। अब जब नज़दीक आ गया, 2 महीना 1 महीना आगे पीछे होता है, आप बेसब्र हो जाते हैं। ये सही नहीं है, आपको लगे रहना पड़ेगा। यही तो एंड पॉइंट है भैया, अंत भला तो सब भला, है ना? अंत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पर अब आना तो है ना? दिसंबर में नहीं लेगा तो जनवरी में लेगा, और ज़्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, लेकिन सीटेट तो एग्जाम लेगी ही लेगी। आप अपने तरफ से तैयार रहिएगा। एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ रहेगा, है ना? तो वापस से जब पढ़िएगा तो आपका माइंड मेकअप करके चलेगा। मतलब एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा फिर आप 10 दिन में पूरा को रिवाइज कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा तो आप 10-15 दिन में कुछ नहीं कबाड़ पाएंगे, है ना? फिर आपको 1 टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता ही नहीं पड़ेगा बाकी क्या रह जाएगा। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद रिवीजन ही बाकी रह जाएगा, तो आप रिवीजन बार बार करोगे तो वो आपको आते जाएगा। तो मेन बात है कि एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है? तो रिवीजन मस्ट है दोस्त। तो एक बार कंप्लीट होने दीजिए, फिर रिवीजन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, है ना? जितना भी
पिछले 10-15 साल का क्वेश्चन बैंक है, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का सवाल करवा देंगे, है ना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह का नहीं होगी। ठीक, चलिएगा। बशर्ते आपको जो भी चीज़ बताई जा रही है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये इसका फार्मूला होता है, ये हम बाद में बता देंगे, है ना। इसका चलो अभी ही बता देता हूँ, बाद में क्या ही बताए। देखो जी, हर्षित घर से स्कूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस आते समय उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं, ठीक है। औसत चाल बताएं, ठीक है ना। औसत चाल बराबर 2 गुना जितना चाल दे रखा है ना, ठीक है ना। जितना दे रखा है 12 किलोमीटर है तो 12 लिखिए, और 10 किलोमीटर है 10 लिखिए, बटे दोनों चाल को जोड़ दीजिए, है ना। 2 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, ठीक है ना। 12 जोड़ 10 कर दीजिए, ठीक है जी। 240 बटे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है ना। और 22 से कटाओगे 11 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे 2 1 2 है, 2 2 4 है ना। 120 बटे 11 पूर्णांक में लाइए, इसको मैं बदल दूँ जरा, पूर्णांक में लाओ भाई। हाँ जी, आंसर आए, आंसर लाए कि नहीं लाए भाई। औसत चाल जब भी पूछा जाए ना, 2 चाल दे रखा है, 2 गुना चालों को गुणनफल, गुणनफल लिखिएगा। औसत चाल बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, लिख लीजिएगा। औसत चाल बराबर 2 गुना चालों का गुणनफल, दोनों चाल को गुणनफल कर दीजिए, बटे चालों का योगफल, है ना। बटे चालों का योगफल कर दीजिए, ठीक है। जोड़ दीजिए, योगफल का मतलब जोड़ दीजिए। 2 गुना चालों का गुणनफल कर दीजिए। पहला टू चाल 12 है, दूसरा टू चाल 10 है, तो 12 गुना 10, और फिर नीचे जो है आपको जोड़ देना है। फार्मूला आप ध्यान रखिए। तो औसत चाल बराबर 2 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल कर देंगे, है ना। चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल कर देंगे, ठीक है। तो औसत चाल आ जाएंगे जी, ठीक। ठीक है, देखो अगला सवाल देखो जरा, देख लिए आप, देख लिए, बाकी को भी देखना है। देखो 30 व्यक्तियों का औसत भार 15 किलोग्राम है। बोला कि 30 व्यक्ति का जो औसत भार है 15 किलोग्राम है, ठीक है। और फिर आगे बोला अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम। बोला कि आगे जो है और अगला 15 व्यक्ति आया, उसका औसत भार जो है 30 किलोग्राम है। कुल व्यक्तियों का औसत भार बताओ, ठीक है ना। तो औसत भार बराबर क्या होगा, कुल भार बटे कुल आदमियों की संख्या, है ना। तो कुल भार पहले निकालना पड़ेगा, है ना। कुल भार आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। कुल भार आपको निकालना पड़ेगा, देखोगे आगे जरा। देखो 30 व्यक्तियों का औसत भार 15 किलो है, तो 30 व्यक्तियों का भार कितना हो जाएगा, 30 व्यक्ति का भार, 30 व्यक्तियों का भार कितना हो जाएगा भाई। भार 15 गुना 30, 15 या 45, 450, ठीक है ना। 450 केजी, किलोग्राम जिसको बोलते हैं केजी, 30 व्यक्तियों का भार, ठीक। आगे बोला है कि 15 व्यक्ति, अन्य 15 मतलब आगे जो है और 15 व्यक्ति हैं, उसका औसत भार बोला है 30 किलोग्राम है ना। 15 व्यक्तियों का भार, 15 व्यक्तियों का भार, ठीक है। तो 15 गुना भार कितना बोला है, ठीक है। 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना बोला है 30, तो 15 व्यक्तियों का भार कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 15 गुना 30 कर देंगे, ठीक है ना। औसत भार तो 15 या 45, 450 केजी, ठीक है। पहले बोला 30 व्यक्तियों का भार निकाले, फिर 15 व्यक्तियों का भार निकाले। तो औसत भार बराबर क्या हो जाएगा, औसत भार बराबर कुल भार, तो कुल 450 प्लस 450, 450 बट्टे 450 बटे आदमी की संख्या, क्या ठो आदमी है, 30 प्लस 15 कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। 45 हो गया भाई, 30 प्लस 15 45,
45 और 45 0 0 900 बट्टे 45, ठीक है, बटे 45, 5 से कटा देंगे, हाँ 45 दूना 90 डायरेक्ट ही कट जाएंगे, 20 आ जाएगा। औसत भार आपका आ जाएंगे 20, है ना। ऑप्शन इज ए। अच्छा सवाल है ना, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल छापिएगा, उसकी सॉल्यूशन को छापिएगा, फिर आगे देखेंगे हम लोग। बोलो भाई। देखो आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं, अगर दिक्कत है तो पूछना है भाई, ठीक है। दिक्कत है तो एक बार तो पहले समझा देता हूँ एकदम इन डिटेल से, फिर जब डिस्कशन होता है तो आपको पूछना है अगर कोई दिक्कत है तो। भाई 30 व्यक्ति का औसत भार 15 किलो है, 30 व्यक्तियों का भार 15 गुना औसत भार, 15 गुना 30 450। फिर आगे बोला है 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम है, 15 व्यक्तियों का औसत भार, तो 15 व्यक्तियों का भार निकालना है, तो 15 गुना औसत भार, तो 15 गुना 30 वापस से 450। तो कुल व्यक्तियों का औसत भार निकालें, तो कुल भार बटे कुल व्यक्ति, कुल भार 450। पहले 30 व्यक्तियों का भार 450 और अगले 15 व्यक्तियों का भार जो है 450, 450 450 बटे कुल व्यक्ति। देखो 30 टो व्यक्ति और 15 टो व्यक्ति 45 टो व्यक्ति, तो 9 से 450 450 900 बटे 45 के, तो 20 आपका आंसर आ गया जी, है ना, 20 आपका आंसर आ गया। ठीक, बोलो भाई 9 नंबर फिर से बता दीजिए। फार्मूला है भैया, फार्मूला है कुछ नहीं, 2 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। अब मुंडी नीचे कर लिया गधा, तो 2 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, बस फार्मूला याद रखिए, ठीक है, फार्मूला याद रखिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, छाप लिए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, इसका सॉल्यूशन है। अच्छा कुछ पेडागोजी के सवाल है, ठीक है ना, 2-3 सवाल पेडागोजी का है, आंसर भी लिखा हुआ है, पढ़ना भाई जरा, पहला सवाल पढ़ना है ना। अच्छा इस सवाल को पढ़ने से पहले हम कुछ बता दें, अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए पढ़िए। पेडागोजी के 2 सवाल हैं, ठीक है। देखो मैथ्स में पेडागोजी का अगर सवाल आएगा तो कम से कम 10 से 12 सवाल तो कंटेंट से रिलेटेड ही पेडागोजी का रहेगा, है ना। 4-5 सवाल ही रहता है जो आपको मतलब कंटेंट से अलग रहता है, वो थ्योरेटिकल आपको समझना है, बाकी तो कंटेंट से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक। ना आप लोग पहले आंसर दे दिए, 6 नंबर। देखो अभी देखो 2 चीज़ आपको थोड़ा सा खाली समझना है, और से आगमन होता है, और से उदाहरण, है ना, हरसऊ से उदाहरण होता है, आप ध्यान रखिएगा, पहले उदाहरण फिर नियम आएगा, है ना। उदाहरण से नियम की तरफ आता है आगमन विधि में, है ना। नी से निगमन है ना, तो नी से नियम, है ना, नियम आता है, फिर नियम के बाद जो है उसका उदाहरण आता है ना, पहले नियम फिर उस पर सवाल आता है, ठीक। तो आगमन और सामान्य ज्ञान का मतलब जनरल नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है उसका इस्तेमाल, आकलन का मतलब आपका जो बुद्धि है, जो समझ है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप आकलन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आगमन बेसिकली आगमन और निगमन, इस पर तो सवाल रहता ही रहता है ना, आगमन और निगमन विधि से रिलेटेड सवाल रहता ही रहता है। तो आगमन आप समझिएगा कि पहले उदाहरण पेश करेगा, उसके बाद उस पर आधारित सवाल रहेगा। निगमन का मतलब होगा कि पहले नियम रहेगा, फिर उस पर सवाल रहेगा, है ना, फिर उस पर सवाल रहेगा। तो इधर अरे गधा साहब, उसको इधर ध्यान दो, घर वाला भेजा है कि बेटा जाओ सीटेट पास करने के लिए, आप बेटा यहाँ मोबाइल चला रहा है, बताओ कैसे, घर में तो चलाते ही मोबाइल, ठीक है, थोड़ा सीख लो भाई, ठीक है। आप सीखना नहीं चाहते हैं, 2 ही चीज़ है, या तो आपको बहुत ज़्यादा आता है, टीचर से आपको ज़्यादा आता है, या तो आपको कुछ भी नहीं आता है ना। 2 ही लोग को मन नहीं लगता है, या तो टीचर से ज़्यादा आता है उसको मन नहीं लगता, या जिसको नहीं। भाई कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आप कोशिश करोगे तभी आपको आएगा। आप पहले ही हार सोच लोगे कि अरे मेरे को तो नहीं पढ़ना है, तो अगर आप ये दिमाग में ठान लिए कि हमको नहीं समझना है, बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई, ठीक है। तो आपके अंदर अगर जागरूकता है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे सीटेट पास करना है, तो इसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप, और जो चीज़ कमजोरी है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप बनाओगे तभी तो आप एग्जाम पास करोगे भाई। आपकी कमजोरी अगर मैथ है तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैथ से भाग ही जाएंगे, भाग जाएंगे तो भैया ये बचपना वाला हरकत है, भागता कौन है, कायर लोग भागते हैं। आप अगर भाग रहे हैं तो फिर आपकी गलती, कायर है आप, फिर तो आपको सीटेट पास करने में नाको चने तवाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी आप देखो जरा, बोलो आगमन में पहले क्या होगा, उदाहरण या नियम? उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे, ठीक। निगमन में क्या होगा, नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक। इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है, जो
उनके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आता है। आकलन का मतलब आपके समझ बुद्धि बोध का इस्तेमाल करते हुए हम जो आंसर करते हैं। ठीक, अब आप समझिएगा। हेलो, अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, अरे हेलो, देखो जी, अब समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, औसत से रिलेटेड है। आप देखो जरा, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, ठीक है, 2 3 5। अगर ये 3 अंक दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ है, इसका औसत निकालना है, औसत। ठीक है, औसत कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 बट्टे कितना? बट्टे में क्या लिखें? बोलो भाई, बट्टे में 2 या 3? 3 तो है, तो 3 लिखेंगे। अच्छा, 3 2 5 और 3 2 5, अब 5/5 कितना आ गया? 10/3, है ना? 10/3, 3 से भाग दीजिएगा 10 में, ठीक है ना? हाँ, 3 × 9, 3 × 3.3, है ना? 3.3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो औसत जो आ जाएंगे 3.3 आ जाएंगे, ठीक, ये बात ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3 5 7, इसका औसत निकालना। देखिए, इसके जरिए से हम कुछ बताएंगे चीजें, ठीक है। औसत तो आपका कितना आ जाएगा? 3 + 5 + 7/3, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5 3 8 8 7 15/3, ठीक। हम कोई भी एक एग्जांपल्स को इसी को ले रहा हूं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो लिए हैं, 3 लिए हैं, 5 लिए हैं, 7 लिए, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 5 और 7 लिया है, ठीक। अरे गधा, लेने को कुछ भी ले सकते हैं भाई, है ना? बोल ही रहे, ठीक है। आप जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, ठीक है। देखो, 3 5 7 लिया, अब हर एक अंक में हम कुछ भी जोड़ दें, है ना? चाहे 1 2 5 7 8, कुछ भी, कोई भी धनात्मक संख्या जोड़ देते हैं, ठीक है। कोई भी धनात्मक संख्या को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो, 3 के साथ हम जोड़ देते हैं 4 को, 3 5 के साथ भी 4 को जोड़ देते हैं, और 7 के साथ भी 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 7 आ जाएंगे, और 5 और 4 9 हो जाएंगे, और 7 4 11 हो जाएंगे। अब जो है वापस से इसका औसत निकालना है, औसत वापस से निकालना। 4 हर एक संख्या में जोड़ने के बाद औसत निकालना, 7 + 9 + 11/3, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 27/3, 3 × 27, ठीक है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 3 5 7 हैं, देखो ये चीज़ समझोगे तभी ये समझ आएगा, नहीं तो घंटा समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप समझो जरा, ठीक है। 3 5 7 हैं, ठीक है, ये है 3 5 7 हैं। अब इसका औसत 5 आया। अब हर एक संख्या में जो है हम 4 जोड़ दिए, और 4 जोड़ने के बाद जो औसत आया 9 आया, ठीक है ना? तो पहले औसत कितना था? 5, और अब कितना? 9 आ रहा है। 5 में 4 गया, जोड़ देंगे तो 9 आएगा। भाई साहब, अगर कोई संख्या का औसत जितना भी है, जितना भी औसत है, अगर हर एक संख्या में जो भी जोड़ेंगे, 4 अगर जोड़ रहे हैं तो उसके औसत में उतने ही जुड़ जाता है। अगर 4 हर एक संख्या में जोड़ेंगे तो औसत में भी 4 जुड़ जाएगा। औसत 5 है और 4 जोड़ दीजिए, 9 आ जाएंगे, ठीक है। अगर हर एक संख्या में हम 5 जोड़ देते हैं तो औसत अगर 5 है तो नया संख्या जो बनता है हर एक संख्या में 5 जोड़ने के बाद, तो औसत 10 हो जाता, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी संख्या दिया हुआ औसत जो भी है, अगर हर एक संख्या में जो भी संख्या हम जोड़ देंगे, औसत में उतना ही जुट जाएगा, है ना? उसके औसत में उतना ही संख्या जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम कहें कि भैया 3 5 7 है और हर एक संख्या में हम 10 जोड़ दिए, तो नया संख्या का औसत कितना आएगा? तो बोलो कितना आएगा भाई? देखो, 3 5 और 7 का औसत 5 है, और हर एक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 10 जोड़े हैं, तो उसके औसत में कितना जुड़ जाएगा? 10 जुड़ जाएगा। 10 5 और 10 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 5 और 10 जो है 15 आ जाएंगे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया भाई। अब आपके जहन में सर आपने तो फिट कर लिया, आप अपने मर्जी से बोलिए। 3 5 7 है, कोई भी नंबर बोलो, आप क्या जोड़ना चाहते हैं? कोई भी धनात्मक संख्या क्या जोड़ना चाहते हैं? 6 जोड़ना चाहते हैं? चलो, 3 + 6, 5 + 6 और 7 + 6, ठीक है। अच्छा, ये हम तो यही कह रहे हैं भाई, 3 5 7 का जो औसत आएगा ना, 3 5 7 का जो औसत आएगा, और अगर हर एक संख्या में 6 जोड़े तो उसके औसत में भी 6 जुड़ जाएगा। 3 5 7 का औसत 5 है, तो जो नया संख्या जो बनेगा हर एक संख्या में 6 जोड़ने के बाद जो नया संख्या बनेगा, उसका औसत कितना आना चाहिए? 5 और 6, 6 5 11 आना चाहिए। आप देखिएगा 11 ही आएगा। 3 और 6 9 हो गया, और 5 और 6 11 हो गया, और 7 और 6
13 आ गया। और इनका औसत निकालिए, 9 + 11 + 13 बट्टे 3 कीजिए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई? 33 बटे 3, ठीक है, 11। कितना आ गया? 11। अब हम ये करें भाई, कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं तो कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं तो जैसे मान लिया कि कोई भी संख्या हम ले लिए, ठीक है, 3 लिए, 5 लिए, 7 लिए, हम देखें भैया 4 जोड़े तो उसके औसत में 4 जुड़ गया, 6 जोड़े तो उसके औसत में 6 जुड़ गया। तो हम कोई भी संख्या ए अगर मान लेते हैं, कोई भी संख्या ए का नहीं मतलब कोई भी 4, 5, 6, 7, 10, 20 कुछ भी ले लेते हैं, है ना, तो कुछ भी ले लेते हैं तो उसके औसत जो मूल संख्या था उसके औसत में, मूल संख्या के औसत में कितना जुड़ जाएगा? ए प्लस हो जाएगा, ए ज्यादा हो जाएगा, है ना, ए जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी थी, है ना, ये बात आपको समझनी थी, ठीक है भाई, ये बात आपको समझनी थी। अब यहाँ पर आप सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं? अनीशा और अमित एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब सवाल पर आते हैं। अनीशा और अमित एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उसकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। बोला भैया अनीशा जो है और अमित जो है, इधर ध्यान दीजिए, अनीशा और अमित एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा यदि उसकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। तो बोल रखा है भैया अगर मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के अगर अंक जो भी है ना, जितना भी अंक है उसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए, 5 की वृद्धि करने का मतलब 5 जोड़ दिया जाए, तो भैया बोल रखा है कि औसत में भी 5 बढ़ जाएगा। उसने आगे ये भी कहा कि ये सभी संख्याओं के लिए सही होगा। उसने आगे ये भी कहा है कि भैया ये सभी संख्याओं के लिए सही होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक संख्या के लिए सही होगा, सभी संख्याओं के लिए सही होगा। आगे बोल रखा है अमित इससे सहमत नहीं हुआ। अमित जो है, जो आपका अनीशा ने जो अमित से कहा था, अमित इस बात से सहमत नहीं हुआ कि भैया ये सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हैं, हम इस बात से सहमत नहीं है। तब क्या किया? अनीशा ने 5 के स्थान पर n लेकर इसे सिद्ध किया। 5 के जगह पर n ले लिया, है ना, n कोई भी नंबर, n का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या या कुछ भी, कोई भी संख्या, n के जगह पर 5 के जगह पर n ले लिया, n लेकर के इसे सिद्ध किया। अनीशा आप क्या है, उनको n मान करके सिद्ध किया। मान लिया जाए हम यहाँ पर 3, 5 और 7 लिए थे, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, इसका औसत जो आया है, इसका औसत कितना आया था? 5 आया था, है ना, इसका औसत 5 आया था, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं भैया मान लो, ध्यान दीजिए इधर, अरे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए भाई, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दोगे तभी तो पढ़ाएंगे। 3, 5 और 7 है, इसका औसत 5 बोल रखा है, ठीक। अब मान लिया जाए ये कक्षा में 3 ही विद्यार्थी हैं, इसका औसत बोला कि 5 है। अब एक आदमी कह रहा है कि हम जो है हर एक अंक में, हर एक में जो अगर हम 5 जोड़ देते हैं, हर एक में 5 जोड़ देते हैं तो औसत में भी 5 जुड़ जाता है। तब जो नया संख्या बनेगा इसका जो औसत आएगा तो 5 + 5 10 आ जाएगा, इसका औसत 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई एक आदमी इससे सहमत नहीं हुआ, तो 5 के जगह पर कोई भी बोला कि कोई भी संख्या ले लो भाई, 3 + n ले लो, 5 + n ले लो, 7 + n ले लो, है ना। इसके लिए n के लिए हम प्रूव कर लेते हैं, 3 + n, 5 + n, 7 + n के लिए अगर इसका औसत देखा जाए, ये प्रूव कर दिया भैया पहले क्या होगा, इसका जो भी औसत हो रहा था, औसत जो आ रहा 5 और n जोड़े हैं तो n आ जाएगा, है ना, 5 + n आ जाएगा, ठीक है ना। अब बोला कि ये औसत इसका ये आ जाएगा, तो ये प्रूव करके उन्होंने दिखा दिया कि भैया इसका जो औसत आएगा ना 3 + n, 5 + n, 7 + n, 5 + n औसत आ जाएंगे, ठीक है। तो औसत निकाल ही सकते हैं, n जोड़े हैं तो सभी संख्या का योगफल बटे कुल संख्या कर देंगे तो औसत आ जाएगा 5 + n, ठीक है, ये औसत आ गया। अब बोला कि n के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना, n की जगह पर कोई भी नंबर रखेंगे तो 5, n के जगह पर कुछ भी, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, सबके लिए सत्य। तो यहाँ पर पहले तो सहमत नहीं हुआ, फिर वापस से मैं एक बार पढ़ता हूँ, अनीशा और अमित एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अनीशा और अमित जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए, उसके कक्षा में जो भी गणित का अंक है, जो भी टेस्ट लिया, जो भी मैथ में अंक आया, उसमें अगर 5 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 5 जोड़ दिया जाए, तब आगे बोल रहा है कि तो उसके औसत में 5 की वृद्धि हो, तब बोला कि औसत में भी 5 बढ़ जाएगा, है ना, ये बोल रखा है। उसने आगे ये बात कहा कि ये सभी संख्याओं के लिए सही होगा, है ना। तो अनीशा ने अमित को जो कह रहा है कि वो बोला कि सभी संख्याओं के लिए बात सही होगा, लेकिन अमित इस बात से सहमत नहीं हुआ, है ना, अमित इस बात से सहमत नहीं हुआ। लेकिन अमित जो है उसकी बात का सहमति नहीं जताई, भैया ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी हम बोले कि 3, 5, 7 है और इसमें जो भी अंक जोड़िएगा उतना ही औसत में जुड़ जाएगा, है ना। हम ये कह रहे हैं कि ये होगा,
ठीक है। तो ये होगा कक्षा के अंक में, मतलब कक्षा के विद्यार्थियों में कोई भी जोड़ोगे तो औसत में उतना ही चेंज हो जाएगा, उतना ही वृद्धि हो जाएगी। इस बात से सहमत नहीं हुआ तो अनीशा ने 5 के स्थान पर n लेकर इसे सिद्ध किया। 5 की जगह पर n ले लिया। n कोई भी नंबर है ना, n कहीं पर भी अननोन नंबर, अननोन की जगह पर n की जगह पर सेम, n की जगह पर सेम नंबर है, n लेकर के उसको सिद्ध कर दिया भैया अगर औसत इसका 5 है तो अगर n लीजिएगा तो n 5 प्लस n आ जाएगा, n बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह का नियम बन गया भैया, है ना, ये एक तरह का नियम बन गया, ये एक तरह का नियम है। और n के जगह पर 1 रखिए तो 5 प्लस 1 आंसर आ जाएगा, n के जगह पर 2 रखिए 5 प्लस 2 आंसर आ जाएगा, औसत में इतना चेंजिंग होगा। n के जगह पर 3 रखिएगा 5 प्लस 3 आ जाएगा। पहले वो अब क्या कर रहा है, पहले नियम को समझा रहे हैं, है ना, पहले नियम को समझा रहे हैं, उसके बाद जो है कोई भी उसके ऊपर अंक रखिए तो आंसर आते जाएंगे। तो अनीशा ने 5 के स्थान पर n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया, अब बोला है कि अनीशा ने क्या उपयोग किया, क्या उपयोग करके समझाया। पहले नियम बना दिया भैया 3 प्लस n, अगर 3 और 5 और 7 का औसत अगर 5 है तो 3 प्लस n 5 प्लस n और 7 प्लस n, 7 प्लस n का जो औसत आएंगे तो 5 प्लस n आएंगे। ये नियम बना दिया कि ये नियम होगा। और अब आप जो है n के जगह पर कोई भी अंक रख दीजिए और औसत देखिए वही आएगा, ठीक है। तो पहले नियम बताया, फिर उसके बाद जो है नियम को अप्लाई करने के लिए बताया, फिर नियम जो है किसी भी नंबर पर लागू होगा। तो पहले नियम का जो है डिस्कशन क्या है, ये नियम देखो। पहले उन्होंने जो डिस्कशन कर रहा था उदाहरण देकर कर रहा था, है ना, लेकिन उदाहरण वो उदाहरण से सहमत नहीं हुआ, तब उन्होंने नियम बताया, तब नियम के बारे में पूछ रहा है कि अनीशा ने उपयोग किया, तब अनीशा ने किस बात का उपयोग करके उसको समझाया, है ना। तो अनीशा ने किस बात का इस्तेमाल किया, नियम का इस्तेमाल किया, तो नियमित तर्क का, है ना। तो ये आपका निगमन विधि या नियमित तर्क का उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक। ये बात आपको समझनी है, ठीक। चलो और एक लास्ट इसको ले लेता हूँ, है ना, ये भी आपका पेडागोजी का सवाल है, फिर छोड़ देंगे, ठीक है। पहले लास्ट देखो, बीच में तो भैया आगमन विधि का इस्तेमाल किया है, लेकिन लास्ट में जो पूछा ना अनीशा ने किसका इस्तेमाल किया, वो निगमन, पहले नियम का, फिर उसका उस नंबर पर जो है कोई भी अंक रखेंगे तो उदाहरण के तौर पर बढ़ते जाएंगे, ठीक। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। देखो अध्यापिका ने नीतू से प्रश्न किया कि 5 बच्चों के पास कुल 20 रुपये हैं, ठीक है। देखो अध्यापिका ने नीतू से प्रश्न किया 5 बच्चों के पास कुल 20 रुपये है, बोले 5 तो बच्चा है उसके पास, कुल टोटल सभी बच्चों का जो जब रुपया जोड़ेंगे तो 20 टका है। प्रत्येक बच्चे के पास औसतन कितने हैं, तब बोला कि प्रत्येक बच्चे के पास औसतन क्या टका है। नीतू ने बोर्ड पर 5 खाने खींचे और सभी खानों में एक लाइन खींचती गई जब तक कि कुल 20 लाइनें पूरी न हो गई। इस प्रकार उसने उत्तर दिया। तो नीतू ने किसका प्रयोग किया, ठीक है ना भाई। अध्यापिका ने नीतू से प्रश्न किया कि 5 बच्चों के पास कुल 20 रुपये हैं, तो प्रत्येक बच्चे के पास औसतन कितने हैं। अध्यापिका ने नीतू से पूछ रहा है भैया 5 बच्चे हैं जिसके पास टोटल 20 रुपये हैं। चलो बच्चे का नाम जो भी होगा ABCDE कुछ भी बोल देते हैं, है ना। 5 तो बच्चा है, बोले कि पांचों बच्चों का जो रुपया मिलाएंगे ना टोटल 20 टका है पांचों बच्चे का। अब कौन कितना किसके पास है ये नहीं बताया, ठीक। तो प्रत्येक बच्चे के पास औसतन कितने रुपये हैं, है ना। तो पूछा कि भैया प्रत्येक बच्चे के पास औसतन कितने रुपये हैं। तब नीतू ने क्या किया, नीतू ने बोर्ड पर 5 खाने खींचे, 5 तो ऐसे बना दिया, है ना, ABCDE, है ना। 5 लोग हैं, 5 तो बच्चा है, इसलिए 5 खाने बना दिए। और सभी खानों में तब तक एक लाइन खींचती गई जब तक कि 20 लाइनें पूरी नहीं हो जाए। तब क्या किया भैया 20 तो रुपया है ना। तब उन्होंने क्या किया, नीतू ने 5 खाने, इसको 1 टका दिया, इसको 1 टका दिया, इसको 1 टका दिया, इसको 1 टका दिया, है ना। ये पूरा गया 1 टका 1 टका 1 टका 1 टका, फिर वापस से एक को 1 टका दिया, फिर दिया, लाइन खींच रहे मतलब 1 टका सबको देते जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर देखो कितना हो गया, है ना, 5 15 20 पुराना है। यही बोला है कि नीतू ने बोर्ड पर 5 खाने खींचे और सभी खानों में तब तक एक लाइन खींचती गई जब तक कि कुल 20 लाइनें पूरी नहीं हो जाए, है ना। तो बोला कि 5 खाने खींच लिए ABCDE 5 खाने हैं और इसके ऊपर लाइन खींचते गए, ये तब तक खींचते गए जब तक कि 20 लाइनें पूरी नहीं हो जाए, है ना। तो ये क्या हुआ आप देखिए, तब 20 टका का विभाजन हो गया। A को क्या टका मिला 4 टका, B को भी 4 टका, C को भी 4 टका, D को भी 4 टका, E को भी 4 टका, है ना। प्रत्येक बच्चे को 4 रुपया मिला, कुल 20। तो हाँ भले खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि पहले तो उदाहरण दिया भैया 20 तो बच्चा है ना, 20 बच्चा है और 20 बच्चा को 5 तो बच्चा है और 20 टका बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को जो है पहले 1 टका दिया, फिर दूसरे को 1, तीसरे को 1, चौथे को 1।